हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 1 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 6 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये जो आपकी जो वर्कशीट है वो आपने देखा कि आपके एसएसटी की 1 से 8 तक वर्कशीट आ चुकी है जब वेकेशन से पहले, बट फिर आपकी वर्कशीट नंबर 1 से आ रही है क्योंकि ये आपकी जो चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट नहीं है। अभी आपकी जुलाई के मंथ में बेसिक वर्कशीट चलेंगी जो कि बहुत बेसिक टॉपिक पे होंगी, आपके जो आपने पहले पढ़ चुका हो उससे रिलेटेड ही होंगी। तो ये बहुत ईजी से वर्कशीट है, जल्दी से हो जाएंगी। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन वर्कशीट्स के मिलते रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ सुबह ही वीडियोज़ अपलोड हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब हम देखते हैं हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम उसे मानचित्र में लाएँ तो एकदम चपटी सतह दिखेगी हमें, पर है तो हमारी एकदम गोल और थोड़ी उभरी हुई, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। आप देखेंगे कि ये तो गोलाकार है, अब इसे हम चपटा कर देंगे तो ये तो असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर हम ऐसे में चपटा करेंगे सामने से तो हमें सामने का दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा, तो ये इसलिए इसे असंभव माना गया है, इसलिए ग्लोब का यूज़ किया जाता है। मानचित्र आपको पता है मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ दिखाते हैं, जैसे पर्वत दिखाते हैं, पठार दिखाते हैं, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं, वो भौतिक मानचित्र में आते हैं। फिर है राजनीतिक मानचित्र। ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व और विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दिखाते हैं कि उनमें बाउंड्री, अगर यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे हरियाणा है तो इनकी बाउंड्री को शो करते हैं, तो वो राजनीतिक मानचित्र में आएंगे। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र जो मानचित्र होते हैं वो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। अब जो ऐसे जो होते हैं जो सिर्फ रोड दिखाएंगे कि ये रोड इधर से इधर जाती है, ये रोड इधर से इधर जाती है, ये इधर जाती है, हाँ हर जगह रास्ता बना रहता है कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, ये तो ये कुछ रोड मानचित्र होते हैं, वो थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है, और जो मानचित्र होते हैं उनमें सही सूचना दी जाती है, उसी के आधार पर उसके नामकरण दिया जाता है। मानचित्रों की संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। अगर हम 10-15 मानचित्र एक बुक की तरह रखें तो उसे हम एटलस कहते हैं। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 प्रमुख घटक हैं। पैमाना, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब आपने देखा होगा जो पैमाना होता है आपका, उसमें आप देखेंगे जो भारत है वो तो इतना छोटा सा दिख रहा है, हमें इतना सही दिख रहा है, एंड असली में कितना बड़ा भारत है। तो अगर मानचित्र पे जो आपको 1 इंच दिखाएगा वो असली में 1 किलोमीटर है। तो ये आपको दूरी के बारे में बताया गया है कि हाँ, अगर हम मानचित्र में 1 सेंटीमीटर लिखा है तो वो स्केल बताता है, वो हमें पैमाना बताता है कि असली दूरी कितनी है। तो दूरी हम एक प्रमुख घटक है। मानचित्र के ऊपर की ओर तरफ दिशा, उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। अब आपको पता है, अब हम दिशा में आए। दिशा 4 दिशाएं होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मानचित्र के ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और दाईं ओर पूर्व होती है और बाईं ओर पश्चिम। ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भी है। अब आप देखेंगे, अगर हम पूर्व पश्चिम, पूर्व आप यहाँ देखेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो अगर हम लें तो इनके बीच में भी आप देखेंगे जो हमारी डायरेक्शन होती है, जैसे उत्तर, ये उत्तर इधर का आ गया और इधर का पूर्व, तो उत्तर पूर्व बन गया। इधर का हमने ले लिया उत्तर और यहाँ का हमने ले लिया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, और इधर का हमने ले लिया दक्षिण और इधर का हमने ले लिया पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। इधर का हमने ले लिया दक्षिण और इधर का ले लिया पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। तो ऐसे भी होती है
जिन्हें हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये जो प्रतीक होते हैं वो उन्हें इंटरनेशनल सहमति मिल चुकी है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। मानचित्र पर नीला रंग, अगर हम भारत देखें, भारत के नीचे तरफ हर तरफ पानी है, तो हम उसे किससे शो करते हैं? नीले रंग से शो करते हैं। अगर पर्वत को दिखाया जाए, पर्वत, तो हम उसे भूरे रंग से शो करते हैं। और पठार दिखाएं तो हम उसे पीला, और अगर हमें ज़मीन दिखाए तो हम उसे, मैदान दिखाए तो हम उसे हरे से शो करते हैं। तो ये जो प्रतीक होता है वो भी हमारे लिए बहुत काम आता है। अब यहाँ पे आपको एक दिक् सूचक की फ़ोटो दे रखी है, यानी कंपास की फ़ोटो दे रखी है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में ही है। अब ये जो आपकी वर्कशीट थी वो इतनी थी। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो वो थीमेटिक मानचित्र है। आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे थीमेटिक मानचित्र। सेकेंड है, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाले मानचित्र कौन से प्रकार के मानचित्र हैं? अब भारत में नदियाँ तो वो दिखा रहा है, तो वो कौन सा मानचित्र दिखा रहा है? वो भौतिक मानचित्र दिखा रहा है। थर्ड है, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो वो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र है। फोर्थ क्वेश्चन है, मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? अगर अब आपको बताना है मानचित्र क्या है। अगर हम पृथ्वी को अगर हमें सटीक एकदम अच्छे से इंटायर पढ़ना है उसे, तो हम उसको ग्लोब को ज़्यादा बेहतर क्यों मानते हैं और कैसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब को मानचित्र से बेहतर माना जाता है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न रेखाचित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। अब इनमें मैं आपको दिशाओं को दिखाना है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। यह आपका हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम। तो ये आपकी चारों डायरेक्शन है। आप इसे अच्छे से लेबल करके लिख लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी बुक में कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।